दोस्तों आज मैं एक ऐसे आईडी के बारे में बताने वाला हूं जिस आईडी में आपको टीसी सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मेरे पास खुद का सीएससी आईडी है, फिर भी मैं इस आईडी को इसलिए लिया हूं कि मुझे इसमें टीसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसमें आधार सेंटर जो है वो बहुत जल्दी मिल जाती है, बैंकिंग की आईडी जो है वो बहुत जल्दी मिल जाती है। इसमें आपको अगर आप रेलवे टिकट बुकिंग एजेंट आईडी बनना चाहते हैं वो आईडी मिल जाती है, और ऐसे भी सीएससी से ज़्यादा सर्विस वहाँ पे देखने को मिल जाती है। कमीशन भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हैं पहले से हमारे पास खुद का सीएससी आईडी है, और मैं खुद सीएससी आईडी पे यहाँ पे काम भी करता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने खुद ये आईडी लिया तो इस आईडी में हमें ज़्यादा सर्विस देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आईडी है सहज रिटेल आईडी। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको सर्विस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे आपको बैंकिंग की सर्विस देखने को मिलेगी, लोन से रिलेटेड सर्विस देखने को मिलेगी, ट्रेवल से रिलेटेड सर्विस देखने को मिलेगी, जहां पे आप रेलवे टिकट बुकिंग, बस टिकट बुकिंग, होटल टिकट बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बिल पेमेंट का काम कर सकते हैं, रिचार्ज का काम कर सकते हैं, आईटीआर फिलिंग कर सकते हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी सर्विस आपको मिलेगी। उसके बाद इंटरटेनमेंट की सर्विस मिलेगी, उसके बाद सहज बाजार आपको मिलेगा। उसके बाद बॉन्ड्स का आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, एनपीएस का वर्क कर सकते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम। उसके बाद यहाँ पे पेन कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं। आधार की सर्विस यहाँ पे मिलने वाली है। जब आप सीएससी से आधार सेंटर लेंगे ना तो वहाँ पे बहुत सारे तामझाम है। आपको वहाँ पे बैंकिंग की आईडी लेनी पड़ेगी, उसके बाद 2-3 सर्टिफिकेट आपको लेनी पड़ती है, उसके बाद आपको बहुत सारा तामझाम होता है। उसके बाद आप यहाँ पे आधार का काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, डायरेक्ट आपको मैं बताऊंगा कैसे आप आधार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल की सर्विस मिलेगी और फिक्स डिपॉजिट का भी वर्क यहाँ पे आपको मिलता है। ऐसे यहाँ पे और भी सर्विस देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी सर्विस, जैसे में आपको ई लर्निंग की सर्विस आपको मिलेगी, अर्न मोर का भी सर्विस, बहुत सारी सर्विस है। ठीक है, तो सर्विस एक नहीं है, यहाँ पे आपको सर्विस भी आपको 100 से ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का वर्क कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूपीपीसीएल का काम कर सकते हैं, सूर्य शक्ति योजना का वर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो और भी बहुत सारी सर्विस है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इतनी सारी सर्विस आपको सीएससी में देखने को नहीं मिलेगी, तो इसीलिए मैंने पहले ही थंबनेल पे लिख दिया है सीएससी से ज़्यादा सर्विस वाली पोर्टल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3,32,000 लोग यहाँ पे पहले से सहज मित्र आईडी ले चुके हैं। और यहाँ पे अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कमीशन आप खुद देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कमीशन कितनी होने वाली है। ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट बताया गया है, ये एक एक चीजों को यहाँ पे लाइव प्रूफ बताया गया है कि हाँ आपको पर डे का कमीशन कितना है और 30 दिन आप काम करेंगे तो कमीशन आपका कितना होने वाला है। तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिया गया है, जो आप यहाँ पे अपने हिसाब से देख सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है एक एक जगह का। यहाँ पे आप देखेंगे क्रेडिट कार्ड का कमीशन, तो यहाँ पे 700 से ज्यादा कमीशन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल लोन का यहाँ पे कमीशन देखेंगे तो 1520 है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप एमएसएमई लोन का देखेंगे तो 500 है, 5000 है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप ट्रैक्टर का यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे 3750 है। उसके बाद यहाँ पे कॉमर्शियल जो होता है तो ये सब आप यहाँ पे गाड़ी वाड़ी ये सब दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे डीटीएच का, मोबाइल रिचार्ज का सब कुछ यहाँ पे दिया गया। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा बाद में कि यहाँ पे कमीशन आपका कितना पड़ता है। आप अपने दुकान पे अगर वर्क करते हैं तो क्या कमीशन है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप नया आईडी लेना चाहते हैं तो नए आईडी के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपका अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको ऊपर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे तो आईडी पासवर्ड डाल के डायरेक्ट आप ओपन हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ऊपर में मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन का। तो हम यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको डॉक्यूमेंट सबसे पहले बताया जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि आपके पास डॉक्यूमेंट में पहला होना चाहिए आपका मोबाइल नंबर। ओटीपी के लिए, वेरिफिकेशन के लिए आपके पास मोबाइल नंबर चाहिए। उसके बाद आपके पास होना चाहिए ईमेल आईडी, और ये भी ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए होना चाहिए। पैन कार्ड होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, और यहाँ पे वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए दोनों साइड का, वो स्कैन कॉपी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे
फोटोग्राफ अपना लगा सकते हैं, जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो होता है ये आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आप ऑप्शनल में देखें तो ये सब डॉक्यूमेंट भी आपके पास होना चाहिए, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है ये मैंडेटरी है। तो यहाँ पे हम गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, ये लगभग सभी के पास होता ही है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ऊपर पढ़ने की जरूरत है, जो यहाँ पे शायद सब्जी जगह नहीं दिया जाता, यहाँ पे दिया गया है कि ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन द पोर्टल, मतलब कि इसी पोर्टल पे ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। तो पर जो भी अगर आपसे कोई डू नॉट हैंड ओवर कैश टू एनीबॉडी, मतलब आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आप जो भी वर्क करेंगे उसी का आपको पेमेंट करना है, जो ऑनलाइन यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है सहज मित्र पे। आप देखते होंगे सहज वसुधा केंद्र बहुत सारे जगह, तो सहज में बहुत सारी सर्विस है और बहुत सारे सर्विस का वर्क आज से नहीं बहुत पहले से हो रहा है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल पे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे सहज मित्र में ही मैंने सिलेक्ट किया सहज मित्र, इसके अलावा मुझे कोई दूसरी आईडी तो चाहिए नहीं, तो सहज मित्र। उसके बाद एरिया, आपका एरिया रूरल है या अर्बन है, तो मेरा रूरल है तो मैंने रूरल सेलेक्ट किया। उसके बाद रेफरल ये सब अगर आपके पास तो होगा नहीं, तो ये मैंने छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पे मेरा दिया गया है कि फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है या नहीं, तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँगा तो ये नहीं होगा, देख लीजिए नहीं हुआ। अब हमें करना क्या है कि कंटिन्यू यहाँ पे कैसे होगा, तो ऊपर में चले जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टर्म एंड कंडीशन का एक ऑप्शन आपके सामने शो हो रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए। कंडीशन आपको पढ़ लेनी है। कंडीशन जब आप यहाँ पे पढ़ लेंगे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल नंबर आपको देना है, ईमेल आईडी आपको देना है और दोनों को वेरीफाई आपको यहाँ पे कर लेनी है। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आपको देना इसलिए है कि जो भी नई नई जो सर्विस आती है और सर्विस का वर्क आता है, कमीशन बढ़ती है या कुछ भी ऐसा होता है, तो आपको यहाँ पे व्हाट्सएप पे सूचित कर दिया जाता है कि हाँ एक नई सर्विस आई है और इस सर्विस की कमीशन इतनी है और ये सर्विस पे आप काम ऐसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको आपके व्हाट्सएप पे आ जाता है। और ये सेम अगर दोनों है तो आप यहाँ पे सेम पे भी क्लिक कर लीजिए। जो मोबाइल नंबर, जैसे यही मोबाइल नंबर जो वेरीफाई करवाए हैं, यही मोबाइल नंबर अगर आपका व्हाट्सएप भी है और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर ऑप्शनल में है तो ये ऑप्शनल आप दे सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी भी वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे देनी है। पैन कार्ड आपको यहाँ पे अपलोड भी करना है और पैन कार्ड नंबर भी यहाँ पे आपको देना है। उसके बाद मिस्टर एंड मिसेज जो भी आप हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आप यहाँ पे देंगे और उसके बाद यहाँ पे पापा का नाम देंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे। जेंडर में आपको मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो सिलेक्ट करेंगे। अनमैरिड मैरिड जो भी आप हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इंडियन आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे क्योंकि पहले से इंडियन ही रहेगा। दूसरा अगर आप कहीं अदर कंट्री से है तो नहीं मिलेगा ये आईडी, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है बिजनेस टाइप, आपका बिजनेस किस प्रकार का है। तो इस बिजनेस में देख सकते हैं जैसे टेलीकॉम रिटेलर, डीटीएच डीलर, मोबाइल रिटेल शॉप, राशन शॉप, फार्मर, साइबर कैफे, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, ट्रैवल एजेंसी, अनएम्प्लॉयड या अदर। तो यहाँ पे अगर आप अनएम्प्लॉयड है, जैसे कि बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो साइबर कैफ़े वाले हैं तो साइबर कैफ़े क्लिक करेंगे। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनको ट्रैवल एजेंसी खोले हुए हैं लेकिन उनको ये भी आईडी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो बेरोजगार हैं, तो चलिए यहाँ पे बेरोजगार हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मुझे आधार कार्ड मुझे अपलोड करने के लिए बोलेगा कि आप पहले सबसे पहले अपना आधार कार्ड अपलोड कर दीजिए। जब मैं आधार कार्ड अपलोड करूंगा वहाँ पे जहाँ पे मैं सेंटर खोलने वाला हूँ वहाँ के मुझे एड्रेस भी यहाँ पे देना पड़ेगा। जब एड्रेस हम यहाँ पे दे देंगे, एड्रेस देने के बाद यहाँ पे रिव्यू पहले देखना होगा कि भाई मैंने अप्लाई किया है तो क्या गलत है क्या सही है, वो सब चीज़ें मुझे यहाँ पे देख लेनी है। जब यहाँ पे सब कुछ देख लेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देनी है। अब दोस्तों सबमिट करने के बाद अब देखती है जैसे कि CSC ID के लिए आप अप्लाई करते हैं तो सबमिट करने के बाद आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। कहाँ बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपकी बात सुनते नहीं है। जो आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं जो आपके डिस्ट्रिक्ट के, वो आपकी बातें नहीं सुनेंगे। मैं खुद मतलब अपनी ID अप्लाई किया था तो मैंने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास हजारों कॉल किया, मेरी एक भी कॉल का उसने जवाब नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर एक टेल टू अस का यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर एक टेल टू अस का यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर एक टेल टू अस का यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर एक टेल टू अस का यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर एक टेल टू अस का यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर एक टेल टू अस का यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर एक टेल टू अस का यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर एक टेल टू अस का यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर एक टेल टू अस का यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर एक टेल टू अस का यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर एक टेल टू अस का यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर एक टेल टू अस का यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर एक टेल टू अस का यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर एक टेल टू अस का यहाँ पे ऑप्शन है।
यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भी दिया जाएगा जो आपको सहज वसुधा केंद्र के हेड ऑफिस का है। उसके बाद यहाँ पे व्हाट्सएप दिया जाएगा, मिस कॉल भी कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी भी आपके पास है। उसके बाद आपको पास एक और ईमेल आईडी का ऑप्शन है। उसके बाद चैटिंग की भी ऑप्शन है और ज्वाइन ट्रेनिंग की भी ऑप्शन है। मतलब कि आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने ऑप्शन दिए गए हैं आप एक रिटेलर के लिए कि भाई आपकी जैसे कि कोई भी काम है तो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने अप्लाई कर लिया, 1-2 दिन चेक किया, अगर आपकी आईडी नहीं मिली तो देखिए यहाँ पे पहले तो टीसी सर्टिफिकेट नहीं लगती है, टीसी सर्टिफिकेट का चार्ज बच जाता है। उसके बाद और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट होते हैं, वो सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं लगता है। ज़्यादा दिन आपको इंतजार भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप आईडी यहाँ पे आपको जल्दी मिल जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे कि आईडी के लिए मुझे अप्लाई तो कर दिया, अब यहाँ पे हमें बात किससे करना है, तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर दिया गया है। बात कर लीजिए कि मैंने आईडी के लिए अप्लाई किया है, अभी तक मेरी आईडी मिली नहीं है, तो हमें आईडी अभी चाहिए। अगर आप आईडी दे सकते हैं तो दे दीजिए, तो वो 1-2 दिन में चालू आपकी आईडी कर देते हैं। मेरी भी आईडी ऐसे ही चालू हुई थी। तो यहाँ पे मैंने पूरी जानकारी आपको दिया कि कैसे आपको अप्लाई करना है, आईडी आपको कैसे लेना है, और आईडी बहुत जल्दी मिल जाती है दोस्त, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगता है और बहुत अच्छे काम है। यहाँ पे बहुत सारी सर्विस है, यहाँ पे आपने खुद देखा कि कितनी सारी सर्विस है और कमीशन कितनी है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।